नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। पार्लियामेंट में बहस के दरमियान ये मौजूदा हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आखिरकार कब तक इस तरह से सच्चाई से दामन बचाकर पार्लियामेंट और सदन से वॉकआउट करता रहेगा और झूठों के सहारा लेकर कब तक चलता रहेगा। अपने बुराइयों को छुपाने वाले और दूसरे की बुराई करते फिरते रहने वाले। इसलिए कि अब तक के पार्लियामेंट में जब विपक्ष किसी बात के चर्चा में प्रधानमंत्री से शासक दल से पूछा जाता है, चर्चा किया जाता है सदन में, तो उसका जवाब ना देकर और जवाब ना दे पाकर सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है और सदन से वॉकआउट कर दिया जाता है। इसके मतलब जनगण के अधिकार से प्रधानमंत्री जनगण को उसका हक अधिकार और इंसाफ ना दिलाने पर नाकाम साबित होते हैं। इसलिए तो हमारे विपक्ष उनकी जनगण की हर मांग, उनकी ज़रूरतें और उनकी हर दाबी को लेकर प्रधानमंत्री के सामने बहस और चर्चा में आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चर्चा करते कहाँ हैं, सदन से भागते हुए फिरते हैं। इसीलिए कब तक इस तरह से चलता रहेगा और चलेगा। इसलिए हमारा नेशनल इंडिया गठबंधन को आने वाले समय के लिए जनगण को सोचना और समझना है और समझकर अपने अपने मतदान और वोट करना है। इसलिए कि अब तो दिल्ली में जो इलेक्शन आएगा विधानसभा में, तो उसका ईवीएम से नहीं बल्कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र राष्ट्र बचाओ और बैलेट पेपर ठप्पाओं से वोट किया जाएगा। इसी तरह से तभी जाकर लोकतंत्र और संविधान की सम्मान और लाज बचेगा। इसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का सरकार जैसे कि गुंडागिर्दी की शासन और राज चला रखा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुकूमों का कोई पालन नहीं किया जाता है बल्कि उसका अवमानना किया जाता है। इसीलिए हमारा सुप्रीम कोर्ट के मैजिस्ट्रेट जज से ये कहना है, जो कि बुलडोजर की कार्रवाई पे सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हुक्म का भी पालन नहीं करते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार। और जैसे कि अभी फतेहपुर में शाही जमा मस्जिद नूरी मस्जिद को जब तक के वो हाई कोर्ट में उसका मामला
चलता है और मामला की सुनवाई था 13 तारीख को। 13 तारीख की मामला के सुनाने से पहले ही उन्होंने उस पर बुलडोज़र से उसका कार्रवाई कर दिया। लेकिन ये मनमानी तानाशाही और संविधान के हत्याकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेटों को उनसे पूछताछ किया जाए योगी आदित्यनाथ सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों किया गया, और हाई कोर्ट में जो 13 तारीख को सुनवाई था, 13 तारीख को सुनाने से पहले ही नूरी मस्जिद पर कार्रवाई क्यों किया गया। इसीलिए ये सिर्फ राजगद्दी में इसलिए बैठे हैं कि कभी किसी की मस्जिद को तोड़ो, मज़ारों को तोड़ो, किसी की दुकानों को तोड़ो, किसी की मकानों को तोड़ो। ये सरासर लोकतंत्र और संविधान का हत्या है और ये अन्याय और जुल्म है। इसलिए ऐसे जोगी शासन व्यवस्थाओं से सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेटों को नोटिस भेजकर जवाब मांगना चाहिए और आगे योगी आदित्यनाथ के सरकार के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आइन से, कानून से, प्रशासन का भी कार्रवाई होना चाहिए। ये सरासर लोकतंत्र और संविधान का खिलाफ है। इसलिए जो भी फैसला करेगा आइन, अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट करेगा। क्या वो मजिस्ट्रेट से भी बढ़कर शासन व्यवस्था जोगी सरकार हो गया क्या? इसीलिए हमारे विपक्ष और विरोधी पक्ष को भी इन सब पर न्याय के लिए आवाज़ उठाना होगा। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, राष्ट्र बचाओ। और रही बात भारतवर्ष के संविधान, आइन, कानून, धारा के मुताबिक हर जाति, हर धर्म, हर समाज के लोगों को अपने अपने मजहबी जाति स्वाधीनता आज़ादी से रहने का हक है। लेकिन जैसे कि अभी सनातन धर्म के एक वो बाबा निकला है जिससे कि धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, वो धर्मो गुरु का काम किया है कि वो राष्ट्र के लोगों के लिए अपने अपने समाज में उनके लिए अच्छी बात करे, अच्छी बातों का शिक्षा दे, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का काम करे या राष्ट्र को जोड़ने का काम करना चाहिए। इसीलिए कि वो एक हिंदू जागो और सनातन जागो। तो हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि स्वाधीनता आज़ादी के पहले और बाद में क्या अब तक के हिंदू सब सो रहे थे क्या? अब धीरेन्द्र शास्त्री जगाने आए और हिंदू जागो और राष्ट्रीय एकता में ये बात आ जाता है कि तुम कहते हो कि हिंदू जागो, ठीक है, तुम्हें अपने अपने धर्म का प्रचार करना, हर मजहब धर्म को अधिकार दिया गया है संविधान से। लेकिन तुम अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की ख्याल तुम्हारे दिल में आता है तो वो तो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बात करते हो तुम। इसलिए कि किसी एक समुदाय के खिलाफ अगर तुम इस कदर अपने धर्म और जाति समाज वालों को हिंदू राष्ट्र की मांग और दावी करोगे तो फिर वही बात आ गया है जो सावरकर ने किया था, नाथूराम गोडसे ने किया था। जबकि संविधान के लिखने से पहले भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र की दावी किया था, सावरकर ने और नाथूराम गोडसे ने। लेकिन हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ादों ने जिन्होंने संविधान रचाया था, उन्होंने उनकी बातों को नहीं माना, बल्कि ये लोकतंत्र राष्ट्र है और सबको अपने अपने मजहबी जाति स्वाधीनता आज़ादी से रहने का अधिकार हक है। लेकिन तुम ये हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखना छोड़ दो। अगर इस तरह से अगर हमारे मुस्लिम समाज वाले भी सोचेंगे ना कि हम भी मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे तो फिर तुम क्या करोगे? इसीलिए ऐसा चक्कर छोड़ दो
जिससे कि राष्ट्र और देश में एकता, अखंडता, भाईचारा की मोहब्बत और राष्ट्रीय एकता कायम रहे, वो काम करो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।